चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफर कर चुका हूं। पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे। और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूं। अब थोड़ा मुझे डर लगने लगा। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया है क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला। क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है और ये तो इतना शांत, बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहां ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ और उन्हीं की वजह से मेरी जान बची। दोस्तों, मैं गांव में रहता हूँ और ये तब की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त रात को घूमने के लिए खेतों की तरफ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम खेतों में घूम रहे थे तो मेरा एक दोस्त है करण, जो हमसे कहने लगा कि यार, उस बड़े से पेड़ के पीछे कोई खड़ा है जो हमें ही देखे जा रहा है। हम सब ने उसे देखा, पर मैंने उससे कहा कि कोई गांव वाला होगा जो वहां अपना काम कर रहा होगा। पर हमने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी वो हमें वैसे ही देख रहा था जैसे कि पहले। दोस्तों, उस समय अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे देख पाना मुश्किल था। हमने सोचा कि वहां जाके देखा जाए कि वो आदमी कौन है। पर मेरे दोस्तों ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें वो आदमी बड़ा ही अजीब लग रहा था, और सच बताऊं तो मुझे भी। हम सबने घर वापस जाने की सोची और हम घर की तरफ चलने लगे। मैंने पीछे पलट कर देखा, वो आदमी वहां नहीं था। मेरे सब दोस्तों ने भी पाया कि वो वहां से गायब हो गया है। हम घरों की तरफ जाने लगे ही थे कि हमारी तरफ से तेजी से एक आदमी दौड़ के निकला। वो इतना तेज था कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि तभी मेरा दोस्त महेश जोर से चिल्लाया, कहीं जाना मत, पड़ते रहे। हमने उससे पूछा क्या हुआ। वो डरते हुए बोला, सामने देख वो क्या है। हम सब ने देखा कि एक डरावना सा आदमी, जिसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटकी हुई थी और जिसके बड़े बड़े दांत, उसकी आंखें काली और गहरी अंदर धंसी हुई थी और उसके हाथ जो बहुत लंबे थे और नाखून किसी चाकू से भी लंबे और तीखे। उसको देखकर हम सभी के होश उड़ गए। वो हमारी ही तरफ देख रहा था और वो हमारी तरफ धीरे धीरे आने लगा। मेरा दोस्त महेश बोला, दोस्तों अगर जिंदा रहना है तो जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। उसके कहने की ही देर थी कि हम हवा की तेजी से वहां से गांव की तरफ भागे। भागते हुए मैंने पीछे मुड़ के देखा। मेरी समझ में आया कि अब तो जान गई, क्योंकि वो हमारी तरफ बड़ी ही तेजी से आ रहा था। हम सब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गांव के पास के हनुमान जी के मंदिर में चले गए।
हमने मुड़ के देखा तो हमने देखा कि वो शैतान हमें ही देख रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। हम इतना डर गए थे कि उस मंदिर से हम हिले तक नहीं। थोड़ी देर बाद पंडित जी वहां आए। उन्होंने हमारे चेहरे देखे और वे बोले कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तब हमने उन्हें सारी बात बता दी। पंडित जी बोले तुम लोग को भगवान ने बचा लिया वरना आज अनर्थ हो जाता। उसके बाद पंडित जी ने हमारे सिर पर तिलक लगाया और हमें भभूत दी और कहा अब घर जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद से हमने रात में खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया। जय हनुमान जी की। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जिस आदमखोर भूत की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बारे में हमारे गांव के लोगों का मानना है। मेरा उस भूत से कभी सामना नहीं हुआ और अगर सामना होता तो आज मैं इस कहानी को बताने के लिए जिंदा नहीं होता। लोग कहते हैं कि वो भूत घने जंगल में रहता है और रात को जानवरों का शिकार करता है। कई बार तो लोगों ने अजीबोगरीब तरह की आवाजें भी सुनी है उस जंगल से। कोई भी उस जंगल के आसपास नहीं जाता और लकड़ियां काटने वाले तो पास के गांव वाले जंगल में चले जाएंगे पर उस जंगल से लकड़ी लाने का भी नहीं सोचेंगे। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग उस जंगल में खो चुके हैं और जो भी खोए हैं लौटकर वापस कभी नहीं आए हैं। क्योंकि एक तो वो जंगल काफी घना है और दूसरा वो आदमखोर भूत तो इंसान दिखते ही उसे पल भर में मार दे। ऐसे में किसी का भी उस जंगल से बच निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गांव वाले एक कहानी के बारे में बताते हैं कि एक बार उस भूत की मुठभेड़ हुई थी कुछ लोगों से। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ गांव वाले जा रहे थे अपने घरों की ओर एक बैलगाड़ी में बैठकर, पर तभी ही उनके बैल एक जगह रुक गए और आगे जाने से साफ इनकार करने लगे। आप ये कहानी भी पढ़ सकते हैं। ऐसे में उन सभी ने सोचा कि इनको क्या हो गया है। उस समय वे कुल 5 लोग थे और सभी के सभी बैलगाड़ी के ऊपर बैठे थे। तभी उन्होंने जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। यह सुनकर वे 5 और वो 2 बैल काफी डर गए। उन्हें पता चल गया था कि ये वही आदमखोर भूत है और इसकी कहानी सच्ची है। आप ये कहानी भी पढ़ सकते हैं। पर वे लोग जंगल में नहीं थे बल्कि वो तो जंगल से कुछ 200 मीटर जितनी दूरी पर एक कच्ची पगडंडी से यात्रा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने जोर से बैलों की पीठ पर रस्सी को मारा जिससे वो बैल तेजी से वहां से भागने लगे और गांव में पहुंचने के बाद ही सभी लोगों को चैन की राहत मिली। वे सभी जंगल के बाहर थे और इसलिए बच गए थे। ये कहानी कुछ 50 से 55 साल पुरानी है और शायद अब कोई उस जंगल में जाने से नहीं डरता क्योंकि बहुत से लोग उस जंगल में जाकर आ गए हैं, पर वे सभी केवल दिन के समय गए थे न कि रात में। अभी भी रात में उस जंगल में कोई नहीं जाता। तो दोस्तों ये थी एक गांव के एक आदमखोर भूत की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।